हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 27.76% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.16% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 19.86% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.63% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 100 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 49,176 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आगे चल करके अगर आपको म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो मैं उसको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,609 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू जो रिटर्न मिलता वो करीब 7% के आसपास रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,23,509 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में करीब आपको 24% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,51,845 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 50% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,760 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,972 रुपया होता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,47,384 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 98.1%, कैश पे है 1% और डेप्ट पे है 0.9%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 26.1%, अदर्स पे 14%, ऑटोमोबाइल पे 13.2, कंस्ट्रक्शन पे 9.9, कंज्यूमर स्टेट्स पे 9.7, टेक्नोलॉजी पे 8.8, एनर्जी पे 6.6, हेल्थ केयर पे 6% और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। यानी कि एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो इन सारी इक्विटी सेक्टर पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.99 और पीवी रेशियो 4.95।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं अपना SIP। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें SBI ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं SBI ब्लू चिप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 27.8, 3 साल में 18.2, 5 साल में 19.9 और एनुअल है 16.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.4, 3 साल में 19.4, 5 साल में 19.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। साथ ही साथ बात करें 3 साल में, तो 3 साल में भी ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। तो सिंपली समझना है, अगर आप इसका 1 साल से लेकर के 5 साल तक डाटा को भी देखें तो ये टॉप 5 क्या टॉप 10 में भी ये अपना जगह नहीं बना पा रहा है। ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि SBI ब्लू चिप फंड। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट का 3 साल से कम टाइम हुआ है, तो फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और दूसरे जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में कौन सबसे बेस्ट है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के डेट में 2 सबसे बेस्ट जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। एक तो जो टॉप 1 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो है जेम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 48.9, 3 साल का 23.7। दूसरा आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न 43.5, 3 साल का 22.4 है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 20% अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 20% का टैक्स पे करना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। बहुत बार इन्वेस्टर का कहना रहता है कि 1 साल के बाद अगर हम अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो क्या फिर भी हमें 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा? तो जी नहीं। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हो, 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना है। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहेनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 100 रुपया। बात करते हैं SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।